Good afternoon, class. This is the part third of the chapter coordinator. इसमें हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर थर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ उसे ध्यान से पढ़ें और उसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। और लिखने का पैटर्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपको जितनी भी चीज़ें सिखाई जा रही हैं उसमें लिखने का पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें सिखा देते हैं, वो क्या है समझते हैं। चलिए, अगर एक कोऑर्डिनेटर है ABCD और मुझे इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो कंडीशन होती हैं कुछ। पहला कंडीशन कि अपोजिट साइड पैरेलल प्रूव कर दें, दोनों, ये इसके पैरेलल प्रूव कर दूं और ये इसके पैरेलल प्रूव कर दूं, तो मेरा ये कंडीशन अगर दोनों साइड मतलब कि दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड को अगर मैं पैरेलल प्रूव कर देता हूँ, पैरेललोग्राम हो सकते हैं प्रूव। दूसरा कंडीशन होता है कि अपोजिट साइड्स को मैं इक्वल कर दूं। क्या कर दूं? इक्वल करने पे भी मतलब कि ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर, मीन्स दोनों पेयर को अगर मैं दोनों को, एक को नहीं दोनों को करूं, यहाँ पे भी दोनों चाहिए होते हैं या यहाँ पे भी दोनों चाहिए होते हैं, या तो ये कर लें या तो ये कर लें, तो आप पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं। एक तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन एक और होती है कि अगर आप अपोजिट सिर्फ एक पेयर के, इसमें दोनों करने होते थे, इसमें एक पेयर का ही काम करना पड़ेगा। एक पेयर मीन्स कोई भी एक पेयर, ये दोनों, हाँ, ये साइड को इक्वल कर दें और इसी साइड को पैरेलल भी कर दें। एक ही पेयर के अपोजिट साइड मतलब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को इक्वल एंड पैरेलल दोनों कर दें। रिपीट कर रहा हूँ, एक ही साइड को इक्वल एंड पैरेलल दोनों कर दें। इस साइड को पैरेलल भी कर दिया, इसी साइड को इक्वल भी कर दिया, तो ये पूरा पैरेललोग्राम बन सकता है। तो तीन कंडीशन है, ये और ये, तो तीनों में से कोई एक फुलफिल करनी होती है एक टाइम पे, ठीक है। आप तीनों कंडीशंस में से किसी एक को फुलफिल करनी है, तो मैं ज़्यादातर ये इस्तेमाल करता हूँ, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड एंड इक्वल एंड पैरेलल, क्योंकि ये ईजी है, एक ही पेयर से काम चल जाता है, ठीक है क्लास। तो अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन में दे के रखा है, आपको समझते हैं। बोला गया है शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ द कोऑर्डिनेटर, ये दे रखे हैं, इफ मीन्स दे रखा है, इफ द डायगोनल्स ऑफ द कोऑर्डिनेटर बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट मीन्स दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। कहाँ पे? राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री पे, देन इट इज़ अ रोम्बस, ये आपको शो करना है, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके पास दिख नहीं रहा आपको क्लियर, तो प्लीज़ आप बुक अपने पास रख सकते हैं, क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। तो आपको गिवन क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। गिवन है कि कोऑर्डिनेटर है, समझते हैं। एक कोऑर्डिनेटर दे रखा आपको, जी। अगर आपको एक कोऑर्डिनेटर दे रखा है ABCD और इसके डायगोनल्स भी दे रखे हैं बाइसेक्ट करते हुए, इक्वल नहीं दे रखे, बाइसेक्ट करते हुए दे रखे हैं। बाइसेक्ट मीन्स आधा आधा डिवाइड कर रहे हैं, एक दूसरे को आधा आधा डिवाइड कर रहे हैं, वो भी 90 डिग्री पे, ये गिवन है आपको। और क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री मतलब कि ये एक रेक्टेंगल, सॉरी क्लास, ये एक रोम्बस है, ये प्रूव करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O है, तो गिवन क्या क्या है वो चीज़ें लिखना स्टार्ट करते हैं। गिवन, ठीक है, गिवन में है ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये दे रखा है, मीन्स AO इक्वल्स टू OC और BO इक्वल्स टू OD, ये दो चीज़ें दे रखी हैं आपको, ठीक है। AO CO के बराबर और OB OD के बराबर, ये दे रखा। अब हमें तो पहले मेरे को इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेटर को पहले पैरेललोग्राम, फिर पैरेललोग्राम को रोम्बस, ठीक है। ये फॉलो करना पड़ेगा पैटर्न, तो कोऑर्डिनेटर को पहले पैरेललोग्राम, फिर पैरेललोग्राम से रोम्बस, ये करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले कोऑर्डिनेटर को पैरेललोग्राम करते हैं। तो पैरेललोग्राम के लिए मैंने ट्राइंगल लिए O या AOD इन ट्राइंगल
AOD एंड ट्राइंगल COD, COB, क्लास सॉरी COB है, COB। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल में इसका AO इसके OC के बराबर है, ये क्या था गिवन। ये वाला एंगल, एंगल 1 नाम देते हैं इसको, एंगल 2 नाम देते हैं। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये आपको गिवन है। और ये क्या दे रखा है, एट 90 डिग्री, इक्वल्स टू 90 डिग्री दे रखा है। वर्टिकली अपोजिट एंगल के भी इस्तेमाल से भी हो सकता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अच्छा, अब इस ट्राइंगल का OD इस ट्राइंगल के OB के बराबर है। देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से, तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे, ट्राइंगल COB के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये साइड इसके बराबर कर सकता हूँ, है ना। तो क्या AD CB के बराबर, AD इज इक्वल्स टू CB। अच्छा, एक और काम करूँगा मैं, ये वाले एंगल का नाम दे रहे हैं एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 भी कर रहा हूँ। इन दोनों का रीजन क्या होगा, बाय CPCT। और क्यों कर रहा हूँ देखिएगा, एंगल 3 और एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं पेयर। एंगल 3 एंड एंगल 4 फॉर्म्स अ पेयर ऑफ इक्वल alternate इंटीरियर एंगल्स, इक्वल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड फॉर्म हो रहा है कि नहीं, देखो ध्यान से, ये देखो ये लाइन और ये लाइन है और ये कट कर रहा है, तो ये और ये एंगल इक्वल है। तो इसका मतलब क्या, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है। अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हैं तो ये लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी कि नहीं होंगी। ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रही है वो भी इक्वल। ऑल्टरनेट एंगल इक्वल तब होती हैं जब लाइंस क्या हो, पैरेलल। देयरफॉर AD इज पैरेलल टू CB, लिख सकते हैं alternate AD is parallel to CB, also AD is equals to CB, AD CB के बराबर भी है और AD CB से पैरेलल भी है। therefore मैं बोल सकता हूँ ABCD is a parallelogram with one, रीजन क्या होगा, वन, हाँ रीजन होगा विद वन पेयर ऑफ opposite side equal and parallel, इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। तो ABCD पैरेललोग्राम हो गया। अब ये अगर ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया है, अब इसको क्या प्रूव करना है हमें, इसको प्रूव करना है रोम्बस। ये वाला स्टेप तक हो गया, अब इसको हम इस स्टेप पे आएंगे, ठीक है, रोम्बस पे आएंगे। तो रोम्बस कैसे हो तो वो देख लेते हैं। रोम्बस के लिए आपको ये साइड और ये देखो पैरेललोग्राम है, तो ये साइड इसके बराबर हो गया, ये साइड इसके बराबर हो गया, क्योंकि पैरेललोग्राम बन गया ना। अब अगर मैं इसको इसके बराबर कर दूं तो ये इसके तो चारों आपस में बराबर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो ना पैरेललोग्राम है तो मैं लिख सकता हूँ पहले AD इज इक्वल्स टू BC, AD BC के बराबर और AB CD के बराबर, AB इक्वल्स टू CD, ठीक है। इक्वेशन 1 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 एंड 2 समझ गए। अब ज़रा करते हैं कैसे करेंगे, अब आगे देखते हैं। मैं अब ट्राइंगल ले रहा हूँ AOD एंड AOB। देखो इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल AOB, ठीक है। AOD एंड AOB में ज़रा नोटिस करें, ये साइड कॉमन, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री दे रखा है, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये दे रखा है एंगल 5, ठीक है। देख, और ये साइड इसके बराबर, तो देखते हैं AO और AO कॉमन, रीजन क्या होगा, कॉमन, ठीक है। AO कॉमन, उसके बाद होगा AO कॉमन हो गया एंगल 1
इक्वल्स टू एंगल 5, रीजन क्या होगा, इक्वल्स टू 90 डिग्री बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। अच्छा, उसके बाद ओ डी इक्वल्स टू ओ बी, ओ डी इक्वल्स टू ओ बी, ये भी गिवन था। तो क्या है, साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से हम लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं कि ट्राइंगल कौन सा, ए ओ डी इज इक्वल्स टू ट्राइंगल कौन सा, ए ओ बी। अब अगर ये दोनों क्या कहते हैं कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं ए डी ए बी के बराबर रखता हूँ, ए डी इक्वल्स टू ए बी, रीजन क्या लिखेंगे, ए डी इक्वल्स टू ए बी, ए डी ए बी के बराबर हो जाएगा। रिपीट कर रहे हैं, अगर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये ए डी और ये ए बी आपस में इक्वल हो जाएगा, ए डी ए बी के बराबर हो गया। अच्छा, ए डी किसके बराबर था, यूजिंग दिस, इसको इस्तेमाल करेंगे, ए डी बराबर था किसके, बी सी के, और ए बी बराबर था किसके, सी डी के। ठीक है, तो देखो चारों साइड इक्वल हो गए कि नहीं हो गए। ठीक है, देयरफॉर कैसे लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स इक्वल इज अ रोम्बस, इज अ रोम्बस, ये क्या है, रोम्बस है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या किया हमने स्टार्टिंग से। हमने पहले क्या किया, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया, इन दोनों ट्राइंगल को, उसके बाद कॉन्ग्रुएंट करने के बाद ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके पैरेलल कर दिया, तो पैरेलल भी है इक्वल भी हैं, तो ये पूरा पैरेललोग्राम बन गया, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। उसके बाद हमने ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल लिया, कॉन्ग्रुएंट किया कैसे, साइड एंगल साइड से। ठीक है, अगर कॉन्ग्रुएंट कर दिया इन दोनों को तो ये साइड इसके बराबर कर सकते हैं और ये साइड इसके बराबर भी था, ये साइड इसके बराबर, तो मतलब चारों साइड आपस में बराबर हो गए। अगर चारों साइड बराबर हो गए तो ये क्या बन गया, एक रोम्बस बन गया। तो इस तरीके से ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट होता है। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।